मनु महाराज ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि ये हिरण्याक्ष नाम का दैत्य कौन था जिसका वध करने के लिए श्री हरि को वराह रूप धारण करके आना पड़ा, ये कौन था? तब ब्रह्मा जी महाराज मनु को बताते हैं कि हे महाराज मनु, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरूपे जय जान सबको, जय अरूपे जय जान सबको, विप्र श्राप ते दूनऊ भाई, विप्र श्राप ते दूनऊ भाई, तामस असुर देह दिन पाई, मुकुट न भये हते भगवाना, तीन जन्म द्विज वचन प्रमाणा, तीन जन्म द्विज वचन प्रमाणा, तीन जन्म द्विज वचन प्रमाणा। ब्रह्मा जी ने बताया कि हिरण्याक्ष कौन था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दो भाई थे। किसकी संतान थे? कश्यप ऋषि की। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां दिति और अदिति। दिति से दैत्यों ने जन्म लिया, अदिति से देवताओं ने जन्म लिया। एक बार की बात है, कश्यप ऋषि सायंकालीन पावन बेला में बैठ करके भजन कर रहे थे। सायंकालीन बेला मतलब गोधूली बेला। गोधूली बेला मतलब शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच का जो समय है उसे गोधूली बेला कहते हैं। और इस गोधूली बेला के समय व्यक्ति को ये कुछ कार्य नहीं करने चाहिए। आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायश्च विशेषतः, ये कुछ कार्य इस समय में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गोधूली बेला के समय आहारम भोजनम मतलब भोजन ना करें, निद्राम सोए ना, मैथुनम काम वासना में लिप्त ना हो, और स्वाध्याय अध्ययन भी नहीं करना चाहिए। उल्टी सीधी बातें ना करें, किसी की बुराई ना करें, भोजन ना करें। इस समय में केवल और केवल व्यक्ति को भजन करना चाहिए। इसलिए हमारे पूर्वजों ने ये नियम बनाया कि शाम हो तो भैया दिया जलाओ। करते हो ना आप लोग भी कि संजा बेरा हो गई है, दिया जला लो, आरती कर लो, अगरबत्ती जलाओ, आरती गा लो। क्योंकि ये समय भगवत भजन का है, आरती का है, दीपक जलाने का है, संजा आरती का है। क्यों? क्योंकि ऐसा मैंने संतों के मुख से सुना है कि उस गोधूली बेला के समय भगवान शंकर अपने गणों के साथ पृथ्वी पर विचरण करते हैं। संतों के मुख से सुना है मैंने कि इस समय में, शाम के समय में भगवान भोलेनाथ अपने गणों के साथ पृथ्वी पर विचरण करते हैं। साथ ही साथ ये गोधूली बेला का समय वह समय है जिस समय भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया था। इसलिए इतने समय केवल हम भजन करें, आरती करें, भगवत आरती, पूजन पाठ, रामचरितमानस का पाठ करें, भोजन ना करें, अध्ययन ना करें, सोए ना, यहाँ वहाँ की बातें ना करें, वासनाओं में लिप्त ना रहें।
इन सभी कार्यों से मुक्त होके केवल भजन और भजन करें। तो गोधूली बेला का समय था। कश्यप ऋषि बैठ के आरती पूजन पाठ कर रहे थे, लेकिन उसी समय कश्यप ऋषि की पत्नी है जो दिति, दैत्य माता दिति, उनके मन में काम वासना जागी और वे अपने पति के पास आकर के उन्हें भी काम वासना में लिप्त होने के लिए कहने लगी। पर कश्यप ऋषि ने मना किया, बहुत समझाया कि ये समय भजन का है, ये समय आरती का है, पर वे नहीं मानी। और जब वे नहीं मानी, उस समय कश्यप ऋषि ने इन 3 कार्यों का त्याग किया। ध्यान रखिएगा, जब आप पूजन पर बैठे हों, अपनी पूजन की आसन पे, तो पहली बात, मौन का त्याग कभी ना करें। जब हम पूजन करते हैं तो मौन रहें। मौन का मतलब यह है कि जो पूजन में श्लोक बोल रहे हैं, जो पद गा रहे हैं, जो स्तुति कर रहे हैं, जो आरती कर रहे हैं, जो स्तोत्र पढ़ रहे हैं, वही पढ़ें। बातें ना करें यहां वहां, मतलब दूसरी बातें ना करें, केवल पूजन ही करें। कर्म त्याग, पूजन में जो कार्य कर रहे हैं हम, जब तक पूजन पूरी ना हो उस कर्म का त्याग भी नहीं करना चाहिए। आसन त्याग, और जब पूजन पूरी जब तक ना हो अपनी आसन का भी त्याग नहीं करना चाहिए। और जब पूजन पूरी हो, पूर्ण हो, तो पृथ्वी पर 3 बार जल छोड़ के उस जल को अपने माथे से लगाना चाहिए। लेकिन कश्यप ऋषि ने मौन का त्याग कर दिया, बातें करने लगे। कर्म भी त्याग दिया, जो कर रहे थे माला का जाप या जो भी, उस कर्म को त्यागा, और आसन का भी त्याग कर दिया। और कश्यप ऋषि दैत्य माता दिति के साथ वासनाओं में लिप्त हो गए और सायंकालीन बेला के समय वासना में लिप्त हुए। गर्भ ठहर गया दिति को, और जब गर्भ ठहर गया तो दिति के गर्भ में 2 भयंकर राक्षस आ गए। इसलिए कहते हैं कि इस समय में वासनाओं में लिप्त ना हो। ये भजन का, पूजन का, अध्ययन का समय है। इस समय यदि वासनाओं में लिप्त होते हैं तो राक्षस संतान की प्राप्ति होती है। तो दिति के गर्भ ठहर गया, 2 राक्षस उनके गर्भ में आए, और कोई साधारण राक्षस नहीं, बड़े भयंकर राक्षस। इतने भयंकर राक्षस दिति के गर्भ में आए हैं कि राक्षस दिति के गर्भ में है, गर्भवती दिति है, लेकिन उन राक्षसों का बल इतना अधिक है कि उनके गर्भ में आते ही वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं, उत्पाता बहवस्तत्रो निपेतुर्जायमानयो दिविभुव्यन्तरिक्षेषु लोकस्योरुभयावहा। जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप मां के गर्भ में आए तो दिविभुव्यन्तरिक्षेषु, देवताओं के लोक, स्वर्गलोक में, पृथ्वी लोक में, आकाश लोक में, तीनों लोकों में उपद्रव होने लगे, अशांति आ गई, क्लेश होने लगे, कलह होने लगा, लोगों में डर, अपने आप डर व्याप्त होने लगा जब ये मां के गर्भ में आए। इसलिए कहते हैं कि जब कोई भी माता गर्भवती हो, कोई भी देवी, कोई भी स्त्री, कोई भी नारी गर्भवती हो, तो माताओं को विशेषता भगवान का भजन करना चाहिए। कहते हैं ना कि गर्भवती हो तो रामचरितमानस का पाठ करो, गर्भवती हो तो गीता का पाठ करो, संस्कृत नहीं बनती तो हिंदी में पढ़ो, गर्भवती हो तो कथा सुनो, गर्भवती हो तो भजन करो, आरती करो। क्यों? क्योंकि इस सब का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। माताएं जब गर्भवती हो तो पूजन, पाठ, भजन, कीर्तन, इसमें अपने मन को ज्यादा लगाएं। और जो माताएं ये नहीं करती, गर्भवती होने के बाद भी अन्य कार्य करती हैं,
तो समझ जाओ कि घर में आने वाली जो संतान है वो कोई बुरी आत्मा है। ऐसा कहना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी को अपनी संतान प्रिय होती है, अच्छी हो या बुरी। माता पिता के लिए संतान संतान है, लेकिन जब माँ गर्भवती हो और उस घर में शांति, रिद्धियां, सिद्धियां आ जाएं, कलह ना हो, क्लेश ना हो, अपने आप सुख आए, धन आने लगे, तो एक प्रकार से ये संकेत है कि माँ के गर्भ में कोई अच्छी आत्मा है, माँ के गर्भ में कोई अच्छी संतान है। लेकिन गर्भवती होते ही घर में कलह हो, क्लेश हो, अशांति आ जाए, धन की कमी होने लगे, दुख आने लगे, परेशानियां अपने आप आने लगे, तो समझ जाओ कि कोई बुरी आत्मा माँ के गर्भ में है। और ये हमारे ग्रंथ कहते हैं, उदाहरण ग्रंथों में मिलता है कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जब गर्भ में आए तो दिति और कश्यप ऋषि के घर में तो छोड़ो, दिव्य भुभ्यंतरिक्षेषु, देवताओं के लोक, स्वर्ग में, पृथ्वी में और आकाश में, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, उत्पात होने लगा, उपद्रव होने लगे, कलह होने लगा, दुख फैल गया, अशांति आ गई। और जब राम जी अपनी माँ के गर्भ में आए तो रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, जा देन ते हरि गर्भहि आए, जा देन ते हरि गर्भहि आए, जा देन ते हरि गर्भहि आए, जा देन ते गर्भहि आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक संपत्ति छाए, जा दिन ते हरि गर्भहि आए, जा दिन ते। जब राम जी अपनी माँ के गर्भ में आए तो जा दिन ते हरि गर्भहि आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, तीनों लोकों में सुख, शांति, समृद्धि, रिद्धियां, सिद्धियां, भक्ति, शक्ति, मुक्ति एक साथ आ गई। ये सिद्ध करता है कि माँ के गर्भ में कैसी संतान, कैसा जीव, कैसी आत्मा ने प्रवेश किया है। इसलिए जब माताएं गर्भवती हों तो हमारे बुजुर्ग जन कहते थे कि भजन कर लो, मानस का पाठ कर लो, कथा सुन लो, कीर्तन करो, क्योंकि उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर, गर्भस्थ बालिका या बालक पर पड़ता है।